अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा यमी सा तुरई गोश्त का सालन। जी हाँ, तुरई वैसे आपने खाई होगी उसकी भुजिया बना के, लेकिन तुरई को मैं गोश्त के साथ भी बनाती हूँ और बहुत मज़ेदार डिश है। यकीनन आपने पहले कभी खाई होगी, आपने सुना होगा। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं और बनाते हैं मेरी रेसिपी से तुरई गोश्त का सालन। इसके लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो, इसको मैंने धो के स्ट्रेनर में रख लिया है। साथ ही मैंने ली है 1 पाव तुरई, इसको मैंने काट के धो के छील के सब कुछ करके स्ट्रेनर में पानी में भिगो के रख दिया है। साथ ही मैंने 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको बारीक स्लाइसिस में कट करके रख लिया है। साथ ही मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं और 4 से 5 हरी मिर्चें रफली चॉप कर ली हैं। मसालों में मैंने ली है पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, छोटा सा तेज़पात और 1 अदद बड़ी इलायची। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पतीली में ऑयल गरम करके सबसे पहले मैंने प्याज जो मैंने स्लाइसिस में कट की थी वो शामिल की, उसको हल्का सा सौते कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया। उसको मैंने अच्छे तरीके से प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। उसके बाद 6 से 7 काली मिर्च डाल लिए, 1 अदद बड़ी इलायची, छोटा सा तेज़पात और 6 से 7 मैंने लौंग डाल ली है और उसको अच्छे तरीके से मैं प्याज के साथ सौते कर रही हूँ। जब इसको अच्छे तरीके से हम सौते कर लेंगे, प्याज को ब्राउन मत होने दीजिएगा। इसी पॉइंट पे हमें अपना बीफ शामिल करना है और बीफ डाल लेने के बाद हमें इसको अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा उस पॉइंट पे फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, मोटा मोटा कुटा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैंने अदरक लहसुन के साथ इसको मज़ीद भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें अपने तमाम मसाले जार, पिसी मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी और थोड़ी सी कुटी मिर्च, आप चाहें तो पिसी मिर्च ही डाल लें, अगर आपको पसंद हो तो आप कुटी मिर्च डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने क्वांटिटी को अपने हिसाब में रखते हुए, जहन में रखते हुए शामिल की हैं मिर्चें। इसको मैं मसाले में मिक्स कर रही हूँ और फ़ौरन के फ़ौरन हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि हमारे मसाले बिल्कुल भी ना जलें। ये देखिए, मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको मज़ीद अच्छे तरीके से भून लूँगी, इतना कि मसाला तेल अलग ना छोड़ दे और दानेदार ना बन जाए। ये देखिए, मैंने मसाला भून लिया है। उसके बाद मैंने जो टमाटर और हरी मिर्चें कट करके रखी हुई थी वो शामिल कर दी हैं और उसको मज़ीद मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, टमाटर डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ और जब ये भून जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें 2.5 प्याली पानी शामिल करूँगी या फिर आप 2.5 ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा गोश्त उसी में अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। आप पानी की क्वांटिटी अपने बीफ के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैंने कवर कर दिया है और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। अच्छा जी, ये देखिए जी, आधा घंटा हो चुका है हमारे बीफ को टेंडर होते हुए। अब हमारा बीफ इतना टेंडर हो गया है कि मैं चेक कर रही हूँ और आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि देखिए, हमारा गोश्त इतना गला हुआ होना चाहिए कि हम जब उसको तोड़ें तो हमारे तोड़ने से बीफ टूटे, ना कि ये कि हल्के से चम्मच से ही बीफ हमारा टूटने लगे। इतना हमारा गला हुआ गोश्त होना चाहिए। अब इस पॉइंट पे मैं अपनी कट करके जो मैंने तुरई रखी हुई थी वो शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स करूँगी। इसमें कोई पानी वानी कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही तुरई में पानी बहुत होता है। और इसको 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे हम कवर करके गलने के लिए रख देंगे और 10 मिनट के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या पोजीशन है हमारी तुरई गोश्त के सालन की। ये देखिए जी, 10 मिनट हो गए हैं, हमारी तुरई बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ ही रही होगी कि अब हम इस पॉइंट पे चूल्हे की जो फ्लेम है उसको तेज़ करेंगे और फुल आंच पे हम अपने तुरई गोश्त को भून लेंगे।
तो ये देखिए जनाब, कितना मज़ेदार सा हमारी तुरई गोश्त का सालन भुन चुका है और रोगन भी ऊपर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड करी हैं और पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क कर 10 मिनट के लिए दम पे लगाती हूँ, फिर डिश आउट करती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा तुरई गोश्त का सालन बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो चुका है और कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह लुक आया है। धुआंधार, ये देखें आप, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी प्लेट लग रही है। धुआं उड़ता हुआ तुरई गोश्त का सालन आप चपाती से खाएं, नान से खाएं, पराठे से खाएं और बहुत से लोग इसे सादे उबले हुए चावलों से भी पसंद करते हैं। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि कल एक और मैं आप सब के लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आ रही हूँ, वो भी तुरई को लेकर ही, तुरई से ही रिलेटेड है। तो आप कल तक के लिए वेट कीजिए और जब तक मेरी ये तुरई गोश्त की रेसिपी देखिए और बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मैं कल आपसे मिलती हूँ एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।